अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा सादात व मशाइख़ीन, उलमा व हुफ़ाज़ इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, हम उम्र नौजवानों, आज इस मुख्तसर वक्त में जश्न गौसे आज़म की मुनासिबत से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर कुछ बातें आपके गोशो गुजार करूँगा। हाज़िरीन मोहतरम, आइए इससे पहले कि कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मोहतरम, आज हुजूर महबूब सुबहानी सरचश्माए फैज़ रब्बानी गौसुस समदानी गौसुस सखलैन पिराने पीर रोशन ज़मीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में आज हम बैठे हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी की बात है। जैसा कि शायर कहते हैं, कहीं पर महफिल है दिल जलों की, कहीं पर महफिल है दिल जलों की, कहीं पर महफिल है मैकशों की। हम इतने खुश नसीब हैं कि गौसे आज़म की महफिल सजाए बैठे हैं। हाज़िरीन मोहतरम, आइए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक वाक़या जो मशहूर है आपकी गोशो गुजार करता चलूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त यानी जंग को दोस्त रखने वाले, यानी जंग दो किस्म की होती है, एक काफिरों से
एक अपने नफ्स से। तो अपने नफ्स से जंग करना उनको पसंद था, मुजाहदा व रियाजत करना उनको पसंद था, इसलिए उनका लक़ब पड़ा जंगी दोस्त। ये कौन है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त पिराने पीर के वालिद हैं। इनकी शादी से पहले का वाक़िया है। एक मर्तबा जंगल से जा रहे थे, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। आपको शिद्दत से भूख लगी तो आपने देखा कि जंगल में एक नदी है और उस नदी में एक सेब, एक एप्पल तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। तो आपने भूख की शिद्दत की वजह से उस सेब को उठा लिया और खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि ये सेब न जाने किसका है, इस सेब का मालिक कौन है, मैंने बगैर मालिक की इजाजत के सेब खा लिया। ये ख्याल खाने के बाद आया। हालांकि मसला यह है कि जंगल में अगर कोई चीज पड़ी मिल जाए तो उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता, लेकर खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जंगल में अगर कोई चीज मिले। लेकिन जंगल में एक सेब मिला, लेकर खा लिए। खाने के बाद ख्याल आया कि इसका मालिक कौन है, उसकी इजाजत के बगैर मैं सेब खा लिया। यह ख्याल दिल में पैदा हुआ। हाजिरीन मोहतरम, यह ख्याल क्यों पैदा हुआ, यह एहसास क्यों पैदा हुआ कि मैंने मालिक की इजाजत के बगैर सेब खा लिया? यह ख्याल पैदा क्यों हुआ? इस ख्याल के पैदा होने का रीजन क्या है? तो उलमा फरमाते हैं, जब इंसान के दिल में तक़वा होता है तो यह ख्याल पैदा होता है। जब इंसान मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, तो उसके दिल में यह ख्याल, यह एहसास पैदा होता है कि कौन सी चीज हराम है, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा जायज है, कौन सा नाजायज है, कौन सा मुनासिब है, कौन सा नामुनासिब है, कौन सा मुबाह है, कौन सा मुस्तहब है। ये एहसास कब पैदा होता है? जब उसके दिल में तक़वा हो। तो हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के दिल में जो एहसास पैदा हुआ कि ये जो सेब मैंने खा लिया है, इसके मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया है, ये जो एहसास पैदा हुआ उनके दिल में तक़वा पैदा होने की वजह से, उनके दिल में तक़वा मौजूद होने की वजह से ये एहसास पैदा हुआ। तो हाज़िरीन मोहतरम, औलिया अल्लाह की एक सिफत ये भी होती है कि उनके दिल में किसी की दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में हसद नहीं होता, उनके दिल में कीना नहीं होता, उनके दिल में किसी की बुरास नहीं होती, उनके दिल में किसी की दुश्मनी नहीं होती। औलिया अल्लाह के जो कुलूब हैं, उनके जो दिल हैं, वो बिल्कुल आईने की तरह साफ और शफाफ होते हैं। और वो लोग ऐसी रूहानी बीमारियों से अपने दिल की हिफाजत करते हैं, ना सिर्फ अपने दिल की हिफाजत करते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं वो दूसरों के दिलों को भी जो है नहीं दुखाते, दूसरों के दिल को भी नहीं दुखाते। कोई ऐसी बात नहीं करते, कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाए। वो सामने वाले के दिल की भी हिफाजत करते हैं, अपने दिल की भी हिफाजत करते हैं। तो हाज़िरीन मोहतरम, ये औलिया अल्लाह की निशानी है, ये मुत्तकियों की निशानी है कि वो हलाल व हराम को देखते हैं, जायज व नाजायज को देखते हैं, और जो है अपने दिल की भी हिफाजत करते हैं और दूसरों के दिलों की भी वो हिफाजत करते हैं। ये मुत्तकियों की निशानी है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के दिल में जब ख्याल आया कि इस सेब को मैंने बगैर उसके मालिक की इजाजत के खा लिया है, तो अब इसके मालिक को तलाश करना चाहिए।
जब ये ख्याल पैदा हुआ तो आपने क्या किया, जो नदी से वो सेब जो है सेब तैरता हुआ आया, उसी नदी के किनारे किनारे वो आगे बढ़े। जब कुछ देर आगे बढ़े तो आपने देखा कि नदी के किनारे एक बाग है और उस बाग में सेब के दरख्त हैं और उस दरख्त की कुछ टहनियां, कुछ शाखें नदी पर जो है झूल रही है। तो आपके दिल में ख्याल आया कि हो ना हो जो सेब मैंने खाया है इसी बाग का है। आप बाग में पहुंचे, पहुंचकर बाग के खादिमों से पूछा कि ये बाग किसका है। तो खादिमों ने बतलाया ये कि ये बाग हजरत अब्दुल्ला सोमई का है। ये अब्दुल्ला सोमई कौन? जो बाद में चलकर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ससुरे बने, गौसे आजम के नाना बने। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़े होकर आपने फरमाया कि मैंने एक सेब खा लिया है इसके मालिक की इजाजत के बगैर, इसलिए मैं आया। जैसे ही अब्दुल्ला सोमई ने हजरत अबू साले ने ये बात कही तो अब्दुल्ला सोमई गौर से हजरत अबू साले को देखने लगे कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है, इसके अंदर एक स्पिरिट है, इसके अंदर एक रूह है, एक रूहानियत है। आप गौर से देखने लगे, क्यों? वली ही वली को पहचानता है। अब्दुल्ला सोमई भी वली थे, अबू साले मूसा जंगी दोस्त भी वली थे। एक वली ही वली को पहचानता है। तो आप पहचान गए कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है। तो जैसे ही आप बगौर देखने लगे तो हजरत मूसा जंगी दोस्त ने अब्दुल्ला सोमई से पूछा कि हजरत, जो सेब मैंने आपके बाग का खा लिया है मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता हूं। तो अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि एक सेब की खातिर ये इतनी दूर से आया है। हालांकि कौन आज के जमाने में एक सेब के लिए इतनी दूर आता है, परमिशन लेता है। हम भी करते ना, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, जाते जाते खेत में से फलियां तोड़ लिए, कहीं जाते जाते जो है जाम तोड़ लिए, कैरियां तोड़ लिए, बेरा तोड़ लिए, है नहीं? पूछते नहीं? पूछते, तोड़ लेते रहती, जाते रहती। लेकिन हमको इसमें क्या सबक मिल रहा है? बगैर मालिक की इजाजत के कोई चीज नहीं लेना। यह मुसलमानों का शेवा है, इस्लाम की तालीम है, अल्लाह रसूल का बताया हुआ रास्ता है। इसी रास्ते पर चलने वाले को मुसलमान कहते हैं। तो हाज़िरीन मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने सोचा कि एक सेब के लिए ये नौजवान इतनी दूर आया है तो इसको यहां से जाने नहीं देना चाहिए। इसको मैं अपनी खानखा में रखकर इसकी तरबियत करूंगा, इसकी इस्लाह करूंगा और इसकी पालिश करूंगा। यानी हीरे को जब पालिश किया जाता है तो हीरा चमकता है, ऐसे ही मैं इसकी इस्लाह करूंगा, इसकी तरबियत करूंगा अपने खानखा में रखकर, तो ये भी जो है रूहानियत के बुलंदी पर पहुंचेगा, ये जो है पूरी दुनिया में चमकेगा। हाजिरीन मोहतरम, अपने खानखा में रखने के इरादे से हजरत अब्दुल्ला सोमई ने हजरत मूसा जंगी दोस्त से फरमाया कि मैं तुमको इस शर्त पर सेब खाने की इजाजत दूंगा कि तुमको मेरी खानखा में कई साल तक जो है खिदमत करना पड़ेगा। तो आप राजी हो गए खिदमत करने के लिए। कई साल गुजर गए खिदमत करते करते खानखा में। जब जाने लगे तो फिर आपने फरमाया कि ऐ मूसा जंगी दोस्त, आप यहां से जा रहे हैं मगर मेरी दूसरी शर्त है, उस शर्त को भी अगर आप पूरा करेंगे तब आपकी जो है खाए हुए सेब की कीमत अदा होगी, आप यहां से जा सकते हैं। तो हजरत मूसा जंगी दोस्त ने पूछा कि वो दूसरी शर्त क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरी एक बेटी है जो जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और पैरों से माजूर है, उससे तुमको शादी करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात फरमाई तो हजरत मूसा जंगी दोस्त राजी हो गए शादी करने के लिए। अल्लाहु अकबर। अजीजा ने मोहतरम, आप गौर फरमाएं, शादी से पहले लड़की की सिफात क्या बयान की जा रही है? आंखों से जो है अंधी है,
जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, पैरों से माजूर है, उससे शादी करना पड़ेगा। ये सिफात लड़की की बताई जा रही है। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह का जो वली होता है बड़ा भोला भाला होता है, बड़ा सीधा सादा होता है, दिल का साफ होता है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उस लड़की से भी शादी करने के लिए आप राजी हो गए। आज करते हम लोग, शादी से पहले अगर मालूम हो गया बच्ची जो है आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से माजूर है, पहले से मालूम हो गया, करते नहीं करते। यहां तक कि आज का माहौल ऐसा हो गया कि फैसले अब माँ बाप के हाथ में नहीं है, बच्चे फैसले कर रहे हैं। शादी के फैसले माँ बाप नहीं कर रहे, पैदा करे सो माँ बाप वालिदैन नहीं कर रहे, बच्चे कर रहे हैं। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी। ना बाप की मुदाखलत की जरूरत महसूस हो रही, ना माँ की जो है सरपरस्ती की जो है जरूरत महसूस हो रही। औलाद क्या है, खुद मुख्तार बन गई। कितने अफसोस की बात है। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, आप गौर करें, एक ऊपर के 2 जनरेशनों में शादी के फैसले माँ बाप करते थे, और जो फैसला माँ बाप करते थे औलाद उसको तस्लीम कर लेती थी। जहां माँ बाप शादी करते, औलाद वहीं जो है शादी कर लेती थी। उसका नतीजा यह होता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में अल्लाह बरकतें अता फरमाता था। बड़ों की फैसले की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में, उनकी मैरिड लाइफ में अल्लाह बरकतें रहमतें नाजिल फरमाता था। उनके रिश्तों में इस्तेहकाम अल्लाह अता फरमाता था, मजबूती अता फरमाता था, 100 साल की जो है उनको जिंदगी अता फरमाता था। लेकिन आज क्या है, शादी करने के बाद औलाद शिकायत कर रही है माँ बाप की, मेरी शादी ऐसी वैसी जगह कर दी है, मेरी शादी जो है ऐसी जगह कर दी है, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, मेरी बीवी में ढंग नहीं है, मेरी बीवी को पकवान नहीं आता, मेरी बीवी जो है ऐसी है वैसी है। माँ बाप से शिकायत कर रहे हैं। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, आप देखिए, एक रिश्ता आता है, अगर उस रिश्ते में 9 खूबियां हैं, 1 ऐब है, तो रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 1 ऐब को देख रहे हैं, 9 खूबियों को नहीं देख रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, 9 खूबियों को देखा जाए, 9 भलाइयों को देखा जाए, इंशाअल्लाह 9 खूबियों को देखा जाए। एक जो है अगर ऐब है, उसमें कमी है, तो उसको नजरअंदाज करके जो है रिश्ता किया जाए। अगर जो है इस तरह के फैसले औलाद के हक में जो है औलाद कर रही है, तो इसी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अजीजा ने मिलत इस्लामिया, अपने बड़ों को जो है फैसले करने की जो है आप जो है उनको इसकी जो है इजाजत दें, उनके फैसलों पर जो है सरे तस्लीम खम करें, इसमें हमारा ही फायदा है। बस आखिरी चंद बातें मैं अपनी गुफ्तगू करके जो है खत्म करूंगा, ये वाक़े को जो है मुकम्मल करूंगा। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, आप राजी हो गए ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। जब अक्द हो गया, निकाह हो गया, तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जब दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए, तो क्या देखते हैं, ना वो आंख की अंधी है, ना जबान की गूंगी है, ना कानों से बहरी है, ना पैरों से माजूर है, बल्कि आप जो है कमरे में हुजरा उरूसा में आकर देखते हैं तो वहां पर जो है एक चांद का टुकड़ा बैठा हुआ है, वहां पर जो एक महलिका बैठी हुई है, एक हसीन और जमील परी बैठी हुई है। आप इस ख्याल से कि मैं कहीं दूसरे कमरे में आ गया, फौरन आप बाहर जाते हैं। बाहर जो है आपके ससुरे हजरत अब्दुल्ला सोमई खड़े हुए मिलते हैं। आप पूछते हैं कि मियाँ कमरे से बाहर क्यों आ गए? तो आप फरमाते हैं, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी गूंगी है, बहरी है और जो है माजूर है, मगर यहाँ पर ये हसीन और जमील परी बैठी हुई है, महलिका है, चांद का टुकड़ा है। तो आप फरमाते हैं, नहीं नहीं, वो मेरी ही लड़की है। मैंने इसलिए कहा था कि वो आंख की अंधी है, इसलिए कहा था कि आज तक उसने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। जबान की गूंगी है, इसलिए कहा था कि आज तक उसने अपनी जबान से कोई शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं कही। कानों से बहरी है, इसलिए कहा था कि कानों से आज तक उसने कोई